हम में से कई लोगों के लिए एक बात सही है कि हम अक्सर एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए तलाश नहीं करते जब तक कि हम एक छोर पर दुखी नहीं हो जाते। परेशानी या कम हुनर और मोटिवेशन की कमी हमें बहुत सारे लेवल पर असर करती है। हमारे करियर्स अक्सर सटीक प्लानिंग और सही डायरेक्शन की कमी की वजह से इतने तनावयुक्त होते हैं जो हमारे जीवन पर बहुत ही मजबूत और गंभीर और गहरा प्रभाव डालते हैं। यहाँ सिर्फ आपकी कमाने की ताकत या आपके प्रोफेशन के बारे में बात नहीं हो रही, बल्कि हमारे हिसाब से सही जगह पर सही पर्पज से काम करके जिस तरह से हमें प्राउड मिल सकता है उस तरह के सेटिस्फेक्शन और खुशी के बारे में बात हो रही है। किसी भी काम में सक्सेस के लिए कुछ ऐसा होना जरूरी नहीं जो दूसरों के साथ होता है। अगर आप सक्सेस को प्लान करते हो तो ये याद रखें कि आपका सक्सेस प्लान कभी डाउट, टेंशन और फालतू जजमेंट के साथ भरा होना नहीं चाहिए। उन सभी लोगों के लिए जो ज्यादा अमीर और इज्जतदार जीवन जीना चाहते हैं, जो फाइनेंशियल फ्रीडम और रिस्पेक्ट से भरा हो, तो उन्हें हमेशा रियलाइज करना होगा कि सक्सेस सिर्फ हर चीज को पाने में नहीं है, बल्कि ये आपके सपनों का जीवन जीने के बारे में है। चाहे वो कोई भी सपना हो लेकिन वास्तविकता से अवगत हो। तो सही में अगर सफलता की ओर आगे बढ़ना हो तो उनके लिए अमल करने लायक ऐसे 6 कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें अब हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहला, सक्सेस इज अ चॉइस, यानी सफलता एक विकल्प है। सक्सेस तब मिलती है या तब हम अपने आप को सफल मानते हैं जब हम हमारे चुने हुए काम या करियर में सही मुकाम तक पहुंच पाए। इसीलिए सफलता एक विकल्प की तरह है जिसे हम हमारे प्रोफेशन या हमारे इंटरेस्ट के हिसाब से चुनते हैं। दूसरा, सक्सेस इजंट रैंडम एक्ट, सक्सेस इज अ प्लान्ड इवेंट, यानी सफलता बिना सोचे समझे हो जाने वाला काम नहीं है। सफलता एक योजना के साथ पाया जाने वाला परिणाम है। इसका मतलब है कि मौका मिलने पर प्लानिंग करना, अनुमान लगाना, एनालाइज करना और एक्शन लेना आपको नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। सक्सेसफुल लोग एक ही तरह के कई काम लगातार करते रहते हैं। आपकी सक्सेस के प्लान के हिस्से में यह भी शामिल है कि जो लोग सफल होते हैं उनका भी जायजा लेना। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा सक्सेस पाए लोग हर वक्त ज्यादा एनर्जी और उत्साह से भरे होते हैं। वो अक्सर जल्दी उठते हैं और दिन के आखिर में भी खुद को स्फूर्तिला रखते हैं। वो लाइफ में हमेशा हाई जंप लगाने में विश्वास रखते हैं और दूसरों की तुलना में तेजी से आगे बढ़ते हैं। उनके पास एक ऐसा गुण भी है जिसे कैरेक्टर स्पेशलिटी कहते हैं। कैरेक्टर स्पेशलिटी वो है जिससे दूसरे लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं या उनके नजदीक रहना चाहते हैं। उनकी पर्सनालिटी लुभावनी और इंस्पायरिंग होती है। आप भी अगर चाहे तो उस तरह के व्यक्ति बन सकते हैं जिसे दूसरे लोग देखते हैं, उनकी तारीफ करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। आपके अंदर इन सभी क्वालिटीज को पहचानना आपको सम्मानित होने और प्रोग्रेस होने के दायरे में ले जा सकता है, जो दूसरे जरूरी फैक्टर की ओर ले जाता है जिसे आपको अभी पहचानने की जरूरत है। और ये पहचान तभी आती है जब आप अपने सक्सेस पाथ को सही तरीके से प्लान करें। तीसरा, यू कैन ओनली बी द बेस्ट यू, यानी आपके लिए केवल आप ही सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। किसी और के परफॉर्मेंस के हिसाब से कोशिश करने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन दिनों ऑनेस्ट होना और लॉयल होना ऐसे शब्द हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। आपको जो बनना है वो आप अपने आप से बने, न कि किसी और को दोहरा के। खुद की यूनिकनेस को पहचाने, खुद में ढूंढे कि आप में ऐसा क्या खास है जो आपको दूसरों से अलग बनाता है। आपका खुद का हुनर पहचाने और फिर उसे अपने प्रोफेशनल या पर्सनल लेवल पर जिसमें आप सक्सेस होना चाहते हैं वहां आजमाए। इनसे समय रहते आप खुद ही जान पाएंगे कि आप अपने लिए कितने बेहतर हो सकते हो। चौथा, द पास्ट इज हिस्ट्री, द फ्यूचर इज मिस्ट्री, यानी अतीत इतिहास है और भविष्य रहस्य है। आपका अतीत बस निशान है जिसे आप अपने पीछे छोड़ देते हैं, लेकिन यह भी सच है कि अतीत भी भविष्य के परफॉर्मेंस को डायरेक्शन देने में कारगर हो सकता है, लेकिन वो तब जब हम इसे ऐसा करने की इजाजत देते हैं। सबसे अच्छी स्थिति हो तब अतीत को जोड़ के भविष्य के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं जो अतीत में हुआ वो भविष्य में होगा। हो सकता है भविष्य में कुछ ऐसा हो जो आपके जीवन को बदल दे। इसलिए जो बीत चुका है उससे प्रभावित होना छोड़कर जो आपको करना है, जो आप करना चाहते हैं, उस पर फोकस करें तो भविष्य बेहतर हो सकता है और ढेर सारी सक्सेस आपको दे सकता है। पांचवा, इम्प्लीमेंट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट, यहाँ कोई तफावत नहीं बताया जा रहा, बल्कि जैसा आपका इजाफा होगा ऐसा ही आपका पूरक आपको मिलेगा। जितना ज्यादा आप उन कामों को इम्प्लीमेंट करते हैं जो आपकी ओर से दूसरों को कुछ भी नहीं दे सकते, उतनी ही ज्यादा संभावना है कि आप उन चीजों को कर रहे हैं जो लोगों के बीच आपकी पहचान बनाने, आपको सम्मान देने और प्रोग्रेसिव होने के पर्पस के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सम्मान दे, आपको कॉम्प्लीमेंट दे, तो आपको भी खुद के कामों को इस तरह से इम्प्लीमेंट करना होगा कि वो लोगों के काम आ सके या लोगों की समस्या को हल करने में कारगर साबित हो सके। ऐसा करना आपको सिर्फ कॉम्प्लीमेंट ही नहीं बल्कि आपको लोगों के दिलो दिमाग में अपनी जगह बनाने की ताकत देता है, और वही तो सबसे अच्छी सफलता है। छठा, होप इज नॉट अ स्ट्रेटेजी, यानी आशा होना कोई तरकीब नहीं होती। आपके लिए अच्छी चीजें होगी या नहीं, इसके सबसे अच्छे पहलुओं में एक है आशा।
लेकिन फिर भी अच्छी चीज़ें इसलिए नहीं होती क्योंकि आप जो पाने की आशा करते हैं उनके लिए उस तरह की कड़ी मेहनत करना पसंद नहीं करते। आपको खुद से ईमानदार होकर ये पूछना चाहिए कि क्या आपको जिस चीज़ में सफल होने की आशा है उस हिसाब से आप मेहनत करते हो? क्या आप उस हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाकर काम करते हो? अगर नहीं तो आपकी आशा व्यर्थ है। अगर आप चाहते हो कि आप अपने होप पर खरे उतरे तो आपको उस हिसाब से स्ट्रेटेजी भी बनानी होगी और उनको सही से अमल में भी लाना बेहद ज़रूरी होगा। और अगर आप और भी डीप में जानकारी पाना चाहते हैं इन 6 कॉन्सेप्ट्स के बारे में तो ये बुक 6 कॉन्सेंटियल सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, जो लिखी है इंटरनेशनली सुप्रसिद्ध स्ट्रेटेजिस्ट, कोच और ऑथर तमारा जैकब्स ने। इस बुक को खरीदने या ऑनलाइन ई बुक डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और परचेस करें। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज बीइंग परसिस्टेंट एंड हैविंग अ डिफाइन्ड पर्पस। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड कीप कनेक्टिंग विथ अस ऑलवेज।